बच्चे तो हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनका खुद का भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता कि सर क्या हम अच्छा कर पाएंगे। जब भी हम कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या जो है टीचर का पर्सनल कंसंट्रेशन हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि हर बच्चे के मन के अंदर ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, बच्चे जो हैं शर्माते हैं, हिचकते हैं कि आखिरकार इतने सारे बच्चों के अंदर मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा। लेकिन मुझे एक ख़ास बात लगी V2 क्लासेस के अंदर, इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पर बच्चों से मिलवाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि IIT का रिज़ल्ट जो है घोषित हो चुका है। आप सभी को पता है कि कोरोना काल था जिसके अंदर IIT की पढ़ाई जो है उसका मुद्दा तुल पकड़ चुका था, गरमाया हुआ था। IIT की पढ़ाई करना बच्चों के लिए मुश्किल हो चुका था, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, IIT की बात करें, नीट की बात करें, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो है बार बार कहा जा रहा था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसीलिए जो बच्चे हैं वो विचलित हो चुके थे कि अगर पढ़ाई करें भी तो किस तरीके से करें। लेकिन एक ख़ास तरीके की टेस्ट सीरीज़ जो है V2 क्लासेस ने इन बच्चों को दी। आप मेरे पीछे जो ये सारे बच्चे देख पा रहे हैं, लगभग इन सभी का IIT क्लियर हो चुका है। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद है कि आप सभी का IIT क्लियर हो चुका है। इतना टफेस्ट एग्ज़ाम जो है इंडिया का वो इन बच्चों ने क्लियर कर लिया है। एक बार मैं इन सभी से जान लेती हूँ कि आखिरकार इनकी रैंक क्या रही और किस तरीके से V2 क्लासेस ने इनकी हेल्प की। आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। थैंक यू मैम। कहाँ से आए हैं आप? हिसार से। हिसार से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर कोचिंग लेते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपका नाम बताइए और आपकी रैंक क्या है? मेरा नाम आयुष सिंधु है, मेरी रैंक 10,724 है। तो विकास सर और वरुण सर ने आपकी किस तरीके से हेल्प की है? जब भी डाउट होता था वो बिना पूछे ही समझ जाते थे कि बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, और साथ ही साथ वो पर्सनल लेवल की मॉनिटरिंग करते थे। जैसे क्लास ख़त्म हो गई थी, घर पे भी बच्चा जब जाता था वो फ़ोन करके पूछते थे, बेटा आपको आज कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। तो उसके साथ ही हम उनसे साथ हमारे डाउट्स भी क्लियर कर लेते थे और कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती थी उनसे पढ़ने में। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रैंक है और क्या नाम है और किस तरीके से आप अपना आगे फ्यूचर देख रहे हैं? मेरा नाम पीयूष जैन है और मेरी IIT में रैंक 5143 है। अब मैंने DTU में CSC कर रहा हूँ, मेरे को कंप्यूटर की स्ट्रीम में जाना है। इसके लिए वरुण सर और सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, पर्सनल अटेंशन दिया, सभी डाउट्स क्लियर किए, हर तरह से हेल्प करी, फ़ोन करके बार बार सजेशन देना कि क्या मेरे को पढ़ना चाहिए क्या नहीं, और स्पेशली जो टेस्ट सीरीज़ है उसने बहुत हेल्प करी है। टेस्ट सीरीज़ की बात पूछना चाहूँगी आपसे कि टेस्ट सीरीज़ ने किस तरीके से हेल्प की, क्योंकि बार बार मैंने सुना यहाँ पर और भी बच्चे थे कि टेस्ट सीरीज़ जो है V2 क्लासेस की सब इंस्टीट्यूट से सबसे अलग है। कोरोना में सबसे ज़्यादा मदद जो है टेस्ट सीरीज़ ने की। एक बार अपना नाम बताइए, रैंक बताइए और बताइए किस तरीके से हेल्प की। मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है, मेरी रैंक 11,078 है। और टेस्ट सीरीज़ में हमारे जैसे रैंक लिस्ट लगती थी तो उससे वरुण सर, विकास सर बार बार पूछते थे आपकी क्या रैंक है, क्या नंबर है, और उससे बार बार कंसल्ट करते थे और इम्प्रूव करने में हेल्प करते थे, और हर टेस्ट के बाद डाउट्स लेते थे, तो उससे काफ़ी हेल्प होती थी हर टेस्ट में। फ्यूचर गोल क्या रहने वाला है आपका? मुझे CSE करनी है। CSE करनी है। मैं एक बात ये पूछना चाहूँगी, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर जाते हैं, हम क्लासेस ले लेते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आगे करना क्या है, कहाँ पर एडमिशन लेना है। तो V2 क्लासेस ने आपकी किस तरीके से हेल्प की आपके फ्यूचर गोल्स के अंदर ये डिसाइड करने में कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है और किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है? पेरेंट्स के साथ हम वरुण सर के घर पे गए थे, उन्होंने रैंक के हिसाब से बता दिया था कि आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। अच्छा, ये रैंक के साथ कॉलेज भी बता देते हैं। आपसे जानना चाहूँगी क्या नाम है, क्या रैंक आई और फ्यूचर गोल किस तरीके से रहना है, और क्या सबसे अलग बात लगी आपको V2 क्लासेस की? कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं? मेरा नाम आर्यन गोयल है, मेरी JEE एडवांस में रैंक 3,423 है। वरुण सर और विकास सर ने काफ़ी हेल्प की है मेरी। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आते ही फ़ोन कर दिया था कि रैंक के हिसाब से ये कॉलेज लेना चाहिए और ये स्ट्रीम लेनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है आपको यहाँ से इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि और इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो बच्चों के अंदर हिचकिचाहट होती है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पर्सनल अटेंशन जो है टीचर का हमारी तरफ नहीं होता, क्योंकि जिस +1 +2 की बात करें तो उस एज के अंदर बच्चे इतने खुले हुए नहीं होते कि उनको जो है अपने आप समझ में आ जाए। तो किस तरीके से सर ने आपकी हेल्प की? मेरा नाम सक्षम मदान है, मेरी रैंक 4,781 है। सर ने हमारी काफ़ी मदद की है। सर खुद क्लास में कहते थे कि जिसको जो डाउट है वो उसी टाइम ले ले। क्लास के बाद भी सर स्पेशल टाइम देते थे डाउट्स लेने के लिए। जब भी डाउट होता था तो सर हमको हम फ़ोन करते थे, सर टाइम देते थे, हम डाउट्स लेने चले जाते थे। सर ने हमारे ऊपर काफ़ी पर्सनल अटेंशन दी है। यानी कि पर्सनली भी वो आप लोगों का अटेंड करते थे? हाँ जी, पर्सनली भी करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी
कि आगे का फ्यूचर गोल किस तरीके का रहने वाला है। जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो आपने क्या सोच के V2 क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया, आपको क्या अलग बात लगी इस इंस्टीट्यूट के अंदर? मेरा नाम जिज्ञासु है और मेरी IIT एडवांस में रैंक 1864 है। जब मैं शुरू में 11th में आया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए। तब मुझे किसी ने V2 के बारे में सजेस्ट किया था कि यहाँ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एक साथ। तो सबसे पहली बात तो यही कि V2 पे तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाने का बहुत फ़ायदा है। मैंने 2 साल यहाँ रेगुलर पढ़ा हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट हमेशा डाउन रहता था, जिसकी वजह से मेरी टोटल स्कोरिंग काफ़ी डाउन जाती थी। लेकिन मेरे सभी टीचर्स उस एक सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे कि मेरे उसमें मार्क्स क्यों कट रहे हैं। तो मुझे टाइम टू टाइम उसके बारे में टीचर्स सलाह देते थे कि क्या करना चाहिए, जिससे मेरा वो सब्जेक्ट भी बाकी दोनों के बराबर आ सका और मेरा JEE एडवांस और JEE मेंस में बहुत अच्छा रैंक आ सका। बिल्कुल, हर बार ऐसे होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, लगभग इंस्टीट्यूट के टीचर उसी के ऊपर फोकस करते हैं, कहते हैं कि तुम इसके अंदर जो है मार्क्स गेन कर लोगे, लेकिन जो तुम्हारा सब्जेक्ट सही नहीं है उसको छोड़ दो। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर ये समझ में आई कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस दिया गया। जो कमज़ोर सब्जेक्ट था सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्यूचर के अंदर हम कोई भी स्ट्रीम चूज़ करें, पता नहीं चलता कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर काम आ जाए। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर और जो है V2 क्लासेस ने आपकी हेल्प की हो? मेरा नाम तनिष्क गोयल है। मेरी JEE एडवांस में रैंक 1577 आई थी। हाँ, मेरा सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री वीक था, तो सर ने बहुत सारे टेस्ट दे के मेरे को प्रैक्टिस करवा दी थी कि मुझे कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा एंड में आ गया था। सर ने कभी डाउट्स के लिए भी मना नहीं किया, हमेशा फ़ोन करके ही पूछ लेते थे कि बच्चा, तो मेरे को कोई डाउट है तो हमें बता दो। ऊपर से सर की मॉड्यूल्स और असाइनमेंट्स बहुत अच्छी होती थी, बहुत फ़ायदेमंद थी। अगर कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस किस लेवल पे यहाँ पर आपका बूस्ट हुआ है? मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मेरी JEE मेंस में रैंक 3962 है। मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस सर हमेशा बढ़ाते रहते थे कि आपके मार्क्स कम भी आ जाते थे तो सर कहते रहते थे कोई बात नहीं, अभी और भी टेस्ट होंगे इस सब्जेक्ट के, तो वो एक चैप्टर भी हमारा अच्छे से हो जाता था। और यहाँ पे सर ने हमें लास्ट में रिवीजन बहुत अच्छे से करवाई है, जो कि मेन क्रूशियल पार्ट होता है। तो सर ने हमें लास्ट दिन तक टेस्ट लिए हैं, इसलिए हमारी अच्छी रैंक आ गई है। कोरोना की बात करूँ तो कोरोना के अंदर लगभग बच्चों के मन के अंदर डर था कि किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो आपको किस तरीके से हेल्प मिली V2 क्लासेस में? एक्चुअली यहाँ का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे यही लगा कि जो टफ़ टाइम्स थे कोरोना के, उनमें हमें रेगुलर टेस्ट सीरीज़ एंड मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाए सर ने। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता था कि हमारी प्रैक्टिस छूट जाती थी और हम वही अपनी स्टडीज़ को लेके फोकस नहीं रहते थे, पर सर हमें रेगुलर कॉल करके हमारी क्लास मीट करके कहते थे कि आपको अपने गोल की तरफ ध्यान देना है और मतलब अपने फोकस को लूज़ नहीं करना। यानी कि मोटिवेट भी करते थे? हाँ, काफ़ी मोटिवेट किया सर ने। मैं तो एक्चुअली मैं ड्रॉपर हूँ एंड माई एडवांस रैंक इज़ 4645। मैं मतलब +2 के बाद बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था, तो सर ने मेरे को थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी मोटिवेट किया कि चिराग भाई तुम अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें मतलब और मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए आज मैं अचीव कर पाया अपना टारगेट। यानी कि एक बच्चे के अंदर का पोटेंशियल जो है वो टीचर ही पहचान सकता है, चाहे वो बच्चा +1 +2 के अंदर एवरेज हो, लेकिन अगर वो बंदा टॉप करता है IIT के अंदर, इसका मतलब टीचर का जो अटेंशन है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट की तरफ ही था। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बूस्ट हुआ, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग पेपर देने के लिए जाते हैं तो हमें आता सब कुछ है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने की वजह से हम वो पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, आधे क्वेश्चंस वहीं छोड़ाते हैं। तो किस तरीके से जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर करवाई गई? मेरा नाम हिमांशु है और मेरी रैंक 1555 है। और यहाँ पर मेरे को जो सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा लगा। ये सिस्टम ऐसा था कि अगर टेस्ट में आपके कम नंबर भी आ जाते हैं तो यहाँ पे एनालाइज़ होती थी हमारी मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स एनालाइज होने के बाद मतलब अपने पीयर्स के साथ मार्क्स कंपैरिजन होता था, उससे फिर हमें पता लगता था हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और फिर सर अच्छा अलग से बुला के हर एक बच्चे को मतलब बताते थे कि कैसे मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए किस सब्जेक्ट में, और मतलब एक मतलब मिस्टेक पिन पॉइंट होती थी हमारी, तो उसकी वजह से मतलब मार्क्स इंक्रीज़ भी हुए लास्ट में जाके, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ कि फिर मतलब अपने आप ही मार्क्स आने लगे। और फिर आगे मतलब सर ने काफ़ी हेल्प की मैं लास्ट में पेपरों से, मतलब काफ़ी अच्छे पेपर यहाँ पे कंडक्ट हुए, उससे फिर मेरे को काफ़ी मदद मिली। प्रेशर की बात करूँ तो हर इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, नहीं तुम्हें इतने मार्क्स लेकर ही आने हैं, कोई एनालाइज नहीं होता, उनको बच्चों को पता ही नहीं चलता किस तरीके से जो है उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, गेन हो सकते हैं, किस वजह से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से वो कमियाँ जो हैं आपको बताई जाती हैं?
मेरा नाम संजीत है और मेरी जेई मेंस में रैंक 4628 है। और जहाँ तक बात एनालाइज टेस्ट, जो टेस्ट के अंदर मार्क्स आते थे उसको एनालाइज करने की, तो यहाँ पे आपका पेपर हर बार एनालाइज होता है, हर एक टेस्ट आपका अच्छे से एनालाइज होता है। जो टीचर्स हैं वो एक एक स्टूडेंट को जो भी थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है और जो नहीं भी कर रहा है उसको मोटिवेट करके मेहनत करवाना, उसका टेस्ट हर एक एनालाइज होता था, उसको कमियाँ बताई जाती थी कि अगर तेरा कुछ वीक है तो मेरे से डाउट्स ले, कुछ अगर हमसे हेल्प चाहिए तो हेल्प ले, और कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा समझ, और हर एक चीज़ की हेल्प होती थी, कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। एक जो इंटरेक्शन होता टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा था। ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, तो कितना फ़ायदा मिला एक इंस्टीट्यूट के ऊपर तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने का? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा था। जब हम टेस्ट देते थे तो मतलब एक साइलेंट यहाँ पे मिलता था कि ज़्यादा लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे, और जो 3 घंटे का टेस्ट होता था उसे हम मतलब 2.5 घंटे या 2 घंटे 50 मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करते थे, ताकि भाई अगर पेपर में जाके कुछ भी गलती हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, तो वो एक आदत पड़ जाती है ताकि हम पेपर को आसानी से सोल्व कर सकें और एक पेपर का प्रेशर नहीं बनता उस चीज़ से फिर। और मतलब यहाँ पे टेस्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता था, मतलब यहाँ पे एसएच कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नाम आयुष गर्ग है और मेरी जेई मेंस रैंक 3342 है। हमारे साथ V2 क्लासेस के टीचर मौजूद है, विकास सर और वरुण सर। इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार ये बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे दूर दूर से इनके पास आते हैं। विकास सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, बच्चों के मुँह से आपका नाम बहुत सुना है, विकास सर, ऐसा क्या आप उनको पढ़ाते हैं कि वो आपके पास ही आना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ पे डाउट्स का सिस्टम है, टेस्ट का सिस्टम है, और जो हम लोग पर्सनली बच्चों पे ध्यान रखते हैं, हम प्रॉपर ये एनालिसिस करते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर चल रहा है, बच्चे से बात करते हैं, उसका कारण जानते हैं और उसे मोटिवेट करके मार्क्स को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा ये ओवरऑल सिस्टम है, जो कंप्लीट पैकेज है, डाउट्स, टेस्ट और पर्सनल अटेंशन, इससे हमारा सालों साल का ये एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चे का सिलेक्शन आता ही आता है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगी वरुण सर, एक जो मेंटल लेवल के ऊपर बच्चों को तैयार किया जाता है वो आप इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरीके से करते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, कई बच्चे तो हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनका खुद का भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता कि सर क्या हम अच्छा कर पाएंगे। कई बार हम लोग देखते हैं, जब टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन बच्चों की तरफ देखने पर ये पता लगता है कि वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, भी हमारे तो मार्क्स कम है, जबकि वो मार्क्स ऐसे हैं कि वो बच्चे क्लियर कर जाएंगे। तो कई बच्चे तो देखिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा बच्चा अलग तरह से पर्सनल अटेंशन मांगता है, और जो बच्चा बहुत अच्छा नहीं है वो अलग तरह से पर्सनल अटेंशन मांगता है। यहाँ तो खेल ही सारा पर्सनल अटेंशन का है। हम लोग बेसिकली फोकस बच्चे के उस एरिया में करते हैं जहाँ पे वो कमज़ोर हो। कई बच्चे ऐसे जो एक एरिया में अच्छा कर रहे हैं, अब उनका इंटरेस्ट एरिया वो तो आप उनको कोई भी काम दो लेकिन काम वो वहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, किसी का मैथ्स अच्छा है, उसको ज़रूरत है किसी और सब्जेक्ट पे काम करने की, लेकिन वो फिर भी मैथ्स किए जा रहा है। तो हम V2 क्लासेस पे क्या होता है, हम सभी टीचर्स प्रॉपर ये डिस्कशन करते हैं कि कौन बच्चा किस एरिया में ज़्यादा वीक है। जिस एरिया में बच्चा ज़्यादा वीक है हम उसको वहीं पर मेहनत करने के लिए गाइड करते हैं। एक बार कहने से नहीं मानता तो हम दूसरी बार बोलते हैं, तीसरी बार बोलते हैं, और फाइनली वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। पिछले 5 सालों में हरियाणा के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस है IIT के अंदर पिछले 5 सालों में, और हिसार के अंदर जितना बच्चा हमने पिछले 5 सालों में IIT में निकाला है, हमें भी ऐसा लगता था कि हम उतना बच्चा शायद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कई बच्चे बहुत अच्छा कर गए। तो हमें हमारे मेथड पे कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए हम सभी बच्चों को ये बोलते हैं कि जो भी बच्चे कोचिंग लगा रहे हैं, वो बच्चे जो 10th पास करके 11th के अंदर आ चुके हैं, थोड़ी मेहनत आप ढंग से करिए, अपना काम पेंडिंग मत रखिए, रेगुलर रहिए, कभी क्लासेस मिस मत कीजिए। रैंक आपका आएगा ही आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है पर अच्छा कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। हमने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में कभी ये नहीं देखा कि बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको फल ना मिला हो। मेहनत का फल तो भगवान सभी को देता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि V2 क्लासेस सबसे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंटल लेवल के ऊपर बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि आपको क्या लेना चाहिए, आगे जो है आपको किस सब्जेक्ट के अंदर हेल्प मिलने वाली है, कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे भी आपको इसी तरीके से इंस्टीट्यूट के ऊपर विजिट कराती रहूँगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।